प्रिय सज्जनों, कुछ सत्संग प्रेमियों का सुझाव आया है। आज गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ बता, तो सब लोगों के विचार से कहने से कुछ कोशिश कर रहा हूँ बताने की। वैसे मुझे इतना विशेष ज्ञान है नहीं, फिर भी जितना कुछ है उतना बताते हैं। कहते हैं अपने हिंदू धर्म में त्योहार व्रत बहुत ज़्यादा हैं। इनका मकसद यह है, इनका ध्येय यह है कि इनके वजह से, त्योहारों के और व्रतों के वजह से इंसान धार्मिकता की तरफ जुड़ा रहे। इसलिए भगवान को ना भूलें, किसी न किसी भांत से, बहाने से उन्हें याद करते हैं। आज गणेश चतुर्थी है। ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक यानी विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। ये भक्तों के विघ्नहर्ता हैं और दुष्टों के विघ्न करता है। अगर कोई उनके भक्तों को दुख देना चाहे तो वो उसमें विघ्न भी कर देते हैं, और सज्जनों के लिए विघ्नहर्ता है। तो विघ्न विनायक, विघ्नहर्ता गणेश जी का, और ये यानी देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य हैं, जो सबको पता है। एक बार देवताओं में ये मीटिंग हुई कि सबसे पहले, देवताओं तो बहुत हैं पर इनमें पहले पूजा किस देवता की जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबसे 3 देवता बड़े हैं। अब 3 देवता बड़े हैं तो इन 3 में किन की प्रथम पूजा की जाए? तो बात नहीं बनी, समाधान नहीं हुआ। फिर सब देवताओं ने विचार किया, भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि वे महादेव हैं। तो सब शंकर के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, सब देवताओं में ये मीटिंग हुई है, सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए? तब उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो हमें तुम सब लोग महादेव मानते हो, लेकिन हम अपनी पूजा नहीं करवाते। हम तुम्हें ये सुझाव देते कि तुम सब देवता, 33 देवता जितने हैं, सब देवता जो है जा कर के पूरे जगत की परिक्रमा लगाओ, यानी 14 भुवनों की, 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर, इन सब की परिक्रमा लगाकर जो कैलाश पे सबसे पहले आ जाएगा वही सबसे प्रथम पूज्य देव माना जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और सब देवता अपने अपने सवारियों पे, वाहनों पे बैठ करके प्रतियोगिता में चले गए, लेकिन गणेश जी नहीं गए, क्योंकि गणेश जी तो जानते थे हमारा तो वाहन ही बहुत कमज़ोर है, हम कैसे चल पाएंगे। परंतु वे गए जरूर नहीं, पर सब देवताओं ने जहाँ जहाँ कहीं देखा तो सबने गणेश जी को, जहाँ कहीं पड़ाव पे कोई देवता रुकते तो गणेश जी को पहले देख। पूरी परिक्रमा में जब तक देवताओं ने परिक्रमा करी सारे जगत की, तब तक गणेश जी बराबर इन सबको मिले, और गणेश जी तो गए ही नहीं, पर मन से, भावना से वे देवताओं के संग रहे। शरीर से नहीं गए, पर भावना मन से संग रहे। इसके बाद जब प्रतियोगिता पूरी हुई तो जब ये सब परिक्रमा पूरी करके देखा, अब ये तो सब परिक्रमा में चले गए पर गणेश जी नहीं गए। उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर और पार्वती को एक चौक बना के, चौकी बिछा करके और उनको बिठा करके, और भगवान राम के नाम का घेरा बना दिया। उस घेरे में भगवान शंकर और पार्वती को बिठा करके और उनकी 7 परिक्रमा करी। उसके बाद आराम से बैठ गए, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं।
बाकी सारे देवताओं को रास्ते में मिले ही थे, भाव से गए थे, तो सबको सदृश उन्हें मिले गणेश जी, दिखाई दिए सब। परिक्रमा जब पूरी हुई तो आगे गणेश जी को देखा कि गणेश जी आगे आए हैं, उनकी विजय हो गई। सब देवताओं ने कहा भाई गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया जाए, क्योंकि वे सबसे पहले आ गए। यह बात सुन करके गणेश जी को बड़ा अचंभा हुआ, ये लोग क्या कह रहे हैं। बोले महाराज आप तो सबसे पहले आए। गणेश जी ने कहा भाई हम तो गए ही नहीं, हम सबसे पहले क्या आ गए। देवता बोले गए क्यों नहीं, हमें हर जगह मिले। अब तो गणेश जी ने कहा वाह। तो भगवान शंकर ने कहा गणेश तुम गए नहीं परिक्रमा में, और ये कह रहे हैं कि सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही है। तब उन्होंने कहा हाँ महाराज हम गए जरूर नहीं, लेकिन हमने अपने भाव से माता पिता और राम नाम इन सब की परिक्रमा, इन्होंने तो एक ही बार करी है, हमने 7 बार परिक्रमा करी है। इसलिए महाराज हमें एक बार नहीं 7 बार 7 परिक्रमा करके आए हैं सारे जगत की। अब ये बात अलग है कि आप मुझे प्रथम पूज्य बनाओ या मत बनाओ, लेकिन परिक्रमा सबसे पहले हम करके आए। सबने देखा है, सब देवता कहने लगे बात तो सत्य है। पर कुछ देवता बोले भाई गणेश जी जब गए ही नहीं तो प्रथम पूज्य कैसे मनाया जाए। तो कछु देवता बोले गए नहीं तो दिखे कैसे, गए जरूर। कहने का मतलब ये है भगवान शंकर ने घोषित कर दिया कि सब देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश है, तो इससे वे प्रथम पूज्य हुए। और भगवान राम के नाम के प्रभाव से, क्योंकि सारे जगत का आधार राम नाम है, तो राम नाम और भगवान शंकर और पार्वती ये है श्रद्धा और विश्वास। अब इस संसार में से श्रद्धा और विश्वास और राम नाम निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये तीनों मुख्य हैं, श्रद्धा विश्वास और राम नाम। इन तीनों की परिक्रमा गणेश ने की तो सारे जगत की परिक्रमा हो गई, इसलिए ये प्रथम पूज्य मानी जाती है। इनकी ये चतुर्दशी जो चतुर्थी चौथ, चतुर्थी माने चौथ, ये इनका विशेष व्रत है, क्योंकि इस दिन इनका 12 बजे दोपहरी को जन्म हुआ था। इनकी पूजा की विधि इस प्रकार से है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं, पहला नियम यह है कि पहले तो इनकी पूजा, इनकी स्थापना करी जाती। 2 प्रकार की पूजा होती है। एक तो वैसी पूजा होती है जैसे कोई मूर्ति है पहले से बनी हुई है, स्थापित है मंदिर में, तो उसकी पूजा होती है। और एक पूजा होती है जो मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। तो जो मूर्ति बना करके पूजा की जाती है वो 10 दिन इनका रोज होता है। पहले आज से शुरू होगा और 10 दिन तक इनकी पूजा, प्रस्थापना, प्रार्थना रोज होगी। और फिर अनंत चौदस के दिन इनको विसर्जन किया जाता है, ये उन मूर्तियों को जो बनाई जाती। लेकिन जो मंदिर में मूर्तियां हैं उनका विसर्जन नहीं किया जाता। उनकी पूजा जरूर की जाती है पर विसर्जन नहीं। तो पूजा की विधि यह है, गणेश जी की मूर्ति 3-4 प्रकार से बनाई जाती है। सोने की, तांबे की, मिट्टी की और गोबर की। हाँ, गोबर की भी मूर्ति बनाई जाती है गणेश जी की। तो सबसे पहले चौक पूर के, जो चौक पूरा जाता है जो आटा से, उसको पूर के और उस पर थोड़ा सा अन्न डाल करके, अनाज डाल करके, फिर एक कोरा कलश मिट्टी का वो रख के और उसको जल से भर के और उसके ऊपर कपड़ा बांधकर फिर उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। फिर इसके बाद इनका जो है
इनको जब मूर्ति तैयार हो जाती बन के, तब फिर इनकी 16 तरीका से पूजा की जाती। इनका सबसे प्रिय होता है भोजन लड्डू। इनके विधान में, इनकी पूजा में 21 लड्डू बना के रखे जाते, कम से कम, फिर जितने चढ़ाओ। अब उन्होंने कहा मैया महाराज जी 21 लड्डुओं का किसी के पास हिसाब ही नहीं हो तो भैया हिसाब न हो तो 11 लड्डू बना लो। 11 लड्डू से तो कम होना नहीं चाहिए। वैसे तो 21 लड्डुओं का नियम होता है। 21 लड्डू बना करके इनके प्रसाद बनता है इनका। फिर इसके बाद मूर्ति को उस कलश के ऊपर बिठा करके सिंदूर चढ़ाओ। पहले सबसे पहले इनको आवाहन करो गणेश जी। 16 तरीका से पूजा होती है, कोई भी देवता की करो 16 प्रकार से पूजन, यानी 16 तरह से। तो चाहे गणेश की करो, चाहे गौरी की, किसी की भी करो, तो सबसे पहले आवाहन करो। जिस देवता को पूजा कर रहे हो पहले उसका आवाहन करो। तो पहले गणेश जी का आवाहन करो, क्योंकि अपने जहाँ हैं वहाँ से हमारी मूर्ति में आकर के विराजित हो जाए, प्रवेश हो जाए। जब आवाहन हो जाए इसके बाद फिर उनको अर्घ दो। यानी अर्घ देने का मतलब ये है कि जब कोई आता है अपने घर तो दरवाजे पे पानी डाल करके उसको अर्घ, पैर धुआए जाते हैं, उसके अर्घ दिया जाता है। पहले अर्घ दो, अर्घ फिर पार दो, फिर उनके पैर धुआओ। इसके बाद फिर आसन दो। उसके बाद स्नान करवाओ। स्नान के बाद फिर जो है उनको वस्त्रों, जो कपड़े हैं, पहले तो उनको स्नान करवा के मूर्ति को पोंछो, जैसे अपन स्नान करते हैं फिर पोंछते हैं तौलिया से, ऐसे इनको भी पोंछो। इसके बाद फिर इनको चंदन लगाओ, धूप लगाओ, धूप चढ़ाओ, इन पे दीपक दिखाओ, और फिर चावल चढ़ाओ, फिर जो है जनेऊ चढ़ाओ, और फिर लड्डुओं का भोग लगाओ, धूप दीप दर्शन कराओ, दिया दिखाओ, उन्हें आरती दिखाओ, आरती करो, और उसके बाद फिर इनको भोग लगाओ, फिर इनको दक्षिणा समर्पण करो, और इसके बाद फिर इनकी प्रार्थना करो। इस तरह से 16 तरीके से पूजा भावना होती है। 16 तरीके से पूजा विधान होता है। इस तरह से इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा में सबसे विशेष है दूब से ये ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर गणेश जी की पूजा करते हो तो सब कुछ आप रख लो, लेकिन दूब न रखी तो पूजा अधूरी है। इसलिए दूब जरूर चढ़ाने हैं। पूजा तो सब सामान तो सभी चढ़ाना, लेकिन दूब और लड्डू ये 2 चीज़ें इन्हें अति प्रिय हैं। लड्डू भोग में और दूब चढ़ाई जाती है। इनको दूब ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो दूब में खेलते हैं ना, दूब में, तो दूब से उन्हें ज़्यादा खुशी होती है दूब चढ़ाने से। और वैसी बात, दूसरी बात यह है कि दूब जो है वो ज़्यादा पवित्र है। सीता मैया ने इसे वरदान दिया है। सारी घासें सूख जाती हैं, आप देखना गर्मियों में सब घासें सूख जाएंगी, दूब नहीं सूखती, क्योंकि इसे सीता मैया ने वरदान दे दिया है कि तुम हमेशा अमर रहोगी। तो दूब कभी मरती नहीं है, सूखती नहीं है, इसलिए गणेश जी को दूब पसंद है। ये तो पूजा विधि हुई। अब इनकी जन्म तिथि, इसी दिन को इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनकी ये कथा है। अब यह एक बात और है, कथा तो बताएंगे ही, इसमें एक बात और है, इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। जो कोई चंद्रमा का दर्शन करता है उसे झूठा कलंक लगता है। ये कथा और आती है इसमें। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक बार गणेश जी मूसक पर सवार हो रहे थे, तो सवार होते में ही एकदम ये गिर गए, फिसल गए, गिर गए। जैसे गिरे
सो चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा ने ठठा करके हंस दिया। इसे देख करके गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि चंद्र, तू मेरे को देख के हंसा है, आज के दिन कोई भी मेरे इस जन्म के दिन कोई भी तेरा दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लगे। इसलिए आज के दिन चंद्रमा का दर्शन, पहला दर्शन नहीं करते। जो चंद्रमा निकलता है तब नहीं देखते। तो गणेश चौथ के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन पाप होता है। अगर भूल में कोई देख ले, दिख जाए, तो फिर जो है भागवत में एक मणिकलंक अध्याय है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान को झूठा मणिकलंक लगा दिया था सत्यजित ने। उस कथा को सुन लो तो मणिकलंक दूर हो जाता है। कथा पहले हम गणेश जी की सुना देते हैं, बाकी बात अगर मणिकलंक की कथा सुननी है तो भागवत के कथा भागवत पुराण में ये बड़ी विस्तार से है, सो समझ लेना। जो चंद्रमा देख ले, पहले तो चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, अगर दिख जाए तो फिर इसका ये उपाय है कि इस मणिकलंक की कथा को सुन लो तो फिर झूठा कलंक नहीं लगता। तो ये कथा, गणेश जन्म की कथा तो सब लोग जानते ही हैं, कोई ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि मैया ने एक दिन, जिया और विजया ये दोनों मैया पार्वती की सखियाँ थीं, तो उन्होंने एक दिन मैया से कहा, क्योंकि एक दिन मैया बैठी अपने घर कुछ सखियों से बातें कर रही थी, इतने में शंकर भगवान आ गए। तो सखियों को बड़ा अच्छा नहीं लगा, एकदम आ गए। तो जब वो चले गए तब उन्होंने कहा पार्वती जी से कि मैया ये बात बनी नहीं। क्यों? देखो शंकर जी के पास कोई जाता है तो उनके पैरे में हजारों गण होते हैं, उन्हें कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं जाने देता वहाँ, और आपके यहाँ कोई है ही नहीं। तो शंकर जी जब मन हो तब आ जाते हैं, जब इच्छा होती जब आ जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। कभी हम कैसे किसी प्रकार से बात कर रहे हैं, कभी किस प्रकार से बैठे हैं, और ये भोले बाबा कभी आ जाते हैं। ऐसा करो महाराज, मैया अपना भी कोई ऐसा गण बनाओ जो कि अपनी द्वार की रक्षा करे, जाके समय बेसमय कोई ना आ पाए। तब मैया ने कहा बात तो बिल्कुल सत्य है। तो मैया ने फिर जो है अपने शरीर से मैल निकाल करके और गणेश यानी एक बालक की उत्पत्ति की। अब मैल का मतलब ये नहीं है कि मैल छुटा के, तेल अपने शरीर से तेज निकाल करके, जो शक्ति निकाल करके, उस शक्ति से जो है एक बालक बनाया और उसको हाथ में डंडा देकर कह दिया कि बेटा कोई आए तो आने मन देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। ये मैया स्नान करने चली गई और इतने में भगवान शंकर गौरा से मिलने आ गए। मैया ने वे तो अंदर थी और जैसे ही गणेश ने देखा तो इन्हें रोका, ये नहीं माने। बहुत देर तक लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर भी नहीं माने। तब जो है गणेश जी भोले बाबा ने इनका सिर काट दिया और सिर काट के अंदर चले गए। मैया ने सोचा कि देर हो गई है, इसलिए भोजन के लिए आए होंगे। कहने लगे महाराज चलो भोजन कर लो। अब भोजन में उन्होंने 2 थाली लगाई। तो उन्होंने पूछा भोले बाबा ने कि ये 2 थाली किसकी हैं? बोले एक आपकी, एक गणेश जी की। बोले गणेश जी कहाँ हैं? कौन गणेश? बोले द्वारे पे तुम्हें बालक नहीं मिला? बोले उसको तो हम मारे आए, और उसने हमें प्रवेश नहीं करने दिया, तो उसको तो मैं मारे आया। इस बात को सुन करके पार्वती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने जो अपना भयंकर रुद्र रूप, चंडी रूप बनाया और कहा कि मुझे गणेश हमारा बालक हमें जीवित चाहिए। क्योंकि पहले जो बनाया था उसका नाम था सुमुख। सुमुख पहले गणेश नाम नहीं था, सुमुख नाम था। तब जब माता की बहुत कर्री हट देखी, तब श्री शंकर जी ने उन्हें हाथी का सिर लगा करके, हाथी के बच्चे का सिर लगा करके उन्हें जीवित कर दिया।
ये कथा सबको पता है ना, इसलिए हमने ज़्यादा विस्तार नहीं किया और जीवित करके पार्वती को प्रसन्न किया। तो ये गणेश चतुर्थी का दिन उन्हीं का जन्मदिन है और उन्हीं का ये जन्म उत्सव गणेश चौथ मनाई जाती है। अब मणिकलंक की कथा उसका भी थोड़ा संक्षेप से बता देते हैं कि जो भी इस चौथ को चंद्रमा का दर्शन कर ले, वो इस कथा को सुन ले तो उसका कलंक मिट जाता है। कथा इस प्रकार से है कि एक बार द्वारकापुरी में सत्राजित नाम का एक यदुवंशी था। उसने सूर्य भगवान की तपस्या की तो सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसको सैमंतक नाम की मणि दी और कहा तुम इस मणि से हमारी पूजा करना। और उस मणि का ये नियम था, प्रभाव था कि वो 1.25 मन सोना रोज देती थी। 1.25 मन यानी 50 किलो सोना रोज देती थी। ये उस मणि का प्रभाव था। तो सत्राजित तो बहुत धनी हो गया, श्री कृष्ण भगवान से भी अच्छा धनी हो गया। लोगों में संशय होने लगी तो भाई ये सत्राजित, कृष्ण तो राजा हैं लेकिन ये सत्राजित तो इनसे भी ज़्यादा धनी हो रहा है, क्या बात है, कैसे हो रहा। एक दिन सत्राजित ने अपनी गले में वो सैमंतक मणि बांधकर सभा में गया तो लोगों ने देखा तो उससे कहा कि भाई ये मणि तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत तेजस्वी मणि है। ऐसा करो भगवान द्वारकाधीश को ये दे दो, क्योंकि जो राजा होते हैं उनको ऐसी चीज़ें शोभाएं देती, तुम तो प्रजा हो, ये मणि उन्हें दे दो। पर सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। इस पर कुछ लोगों ने कहा चलो ठीक है उसकी चीज़ है, नहीं दी तो नहीं दी। पर एक दिन क्या हुआ, प्रसेन को, ये सत्राजित को जो भाई था प्रसेन, उसे ये बात पता लग गई कि भगवान ने मणि मांगी थी। तो उसने कहा भैया ये मणि हमें दे दो, क्योंकि पता नहीं भगवान द्वारकाधीश के साथी कब तुमसे ये मणि ले लें। तो प्रसेन मणि ले करके और वन में चला गया शिकार खेलने। वहाँ जाकर उसको एक रीछ ने, भालू ने मार डाला और मणि को छीन करके ले गया। अब जब प्रसेन नहीं आया तो सब लोग ढूंढने चले गए, उसे ढूंढा पर वो प्रसेन तो मिल गया, मणि नहीं मिली। तब लोगों ने क्या विचार लगाया, जो उनके पक्षपाती थे, जो प्रसेन के तरफ थे, उन्होंने ये विचार लगाया कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार करके ये मणि ले ली, क्योंकि एक बार मांग रहे थे, सत्राजित ने दी नहीं थी, तो हो सकता है यही हुआ है। ऐसा विचार सब कुछ लोगों के मन में हुआ। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से कह करके पूरे गांव में ये बात चली गई। तब भगवान कृष्ण को ये बात पता लगी, तब उन्होंने कहा भाई ये तो गलत हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये झूठा कलंक लग गया हमें। कारण यही था कि इस चौथ के दिन भगवान कृष्ण ने चंद्रमा देखा था, इसलिए उन्हें ये झूठा कलंक लग गया। जब वो थे तो भगवान, परंतु श्राप झूठा थोड़ी होगा, श्राप का तो काम होगा ही, जो श्राप लगा है वो तो पूरा होगा ही, चाहे कोई भी हो। अब भगवान को जब ये कलंक लग गया तब भगवान वहाँ गए और जामवंत से युद्ध करके और मणि को जीत करके और जामवंत की जो कन्या थी जामवंती, उसको भी ले करके द्वारकाधीश लौट के अपने यहाँ आए। तब उनका ये मणिकलंक जाकर के वो मणि सत्राजित को दी और सारी बात बताई। तब सत्राजित ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, ये मेरी कन्या भी आप ब्याह लो और ये मणि हम तुम्हें दाइये में दे रहे हैं। पर भगवान ने कन्या तो ले ली लेकिन वो मणि नहीं ली। कहा ये मणि तुम अपने पास ही रखो, इसे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इस मणि ने हमें झूठा कलंक लगाया। तो जिसको झूठा कलंक लग जाए वो इस मणि की कथा को सुन ले तो वो कलंक मिट जाता है। ये गणेश चौथ की कथा है। ये विशेष कथा यही है कि गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसको आज के दिन गणेश महाराज का स्थापन होता है और फिर 10 दिन इनकी पूजा होती है। 10 दिन पूजा होने के बाद फिर इनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन विसर्जन उन्हीं मूर्तियों का किया जाता है
जो मिट्टी की बनी होती हैं उनका, जो पीतल की, तांबे की, सोने की होती हैं उनका विसर्जन नहीं किया जाता। जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती हैं उनका विसर्जन किया जाता है। 10 दिन इनकी पूजा रचना की जाती है, वंदना प्रार्थना की जाती है। 10 दिन तक भजन कीर्तन करो और 10 के अनंत चौदस को इनका विसर्जन होता है। तब ये मतलब ये विधान व्रत पूरा होता है। ये हुई गणेश चौथ की कथा। जय सिया।